जी अस्सलाम वालेकुम अगेन। ओके, सो हमने मिस एडजस्टमेंट की इक्वेशन देखी थी एंड वी सॉ कि इट इज़ इन टर्म्स ऑफ आई माइनस एफ इनवर्स। और इस आगे जो है लेक्चर में वी विल फोकस ऑन हाउ टू सॉल्व दिस आई माइनस एफ इनवर्स so that we can simplify this equation. और उसके लिए what we will do is, again let me write here, um, m is equal to 4 mu square lambda transpose I minus f inverse lambda. Now in order to solve the inverse हम एक we will use matrix inverse lemma। और यहाँ अगेन मैं इसको प्रूव नहीं करूँगी बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। हो सकता है आपने पहले किसी और कोर्स वगैरह में जो इसको प्रूव किया हो, लेकिन ये जो मैट्रिक्स इनवर्स लेमा है, इट एक्चुअली जस्ट सेज दैट इफ वी हैव पॉजिटिव डेफिनेट matrix A which is n by n and we have a vector small a which is n by 1 and a scalar जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उस केस में इफ वी हैव a प्लस अल्फा स्मॉल a ट्रांसपोज है, तो उसका इन्वर्स जो है दिस इज इक्वल टू a इन्वर्स प्लस अल्फा a इन्वर्स a ट्रांसपोज a इन्वर्स over 1 plus alpha a transpose a inverse a। और अगेन दिस इज़ ट्रू ओनली अगर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है दैट इज़ सिमेट्रिक। नॉट सिमेट्रिक तो खैर ये हो या ना हो, लेकिन पॉजिटिव डेफिनेट इसको होना चाहिए। और इस केस में वी आर नॉट गोइंग टू प्रूव दिस थिंग बट दिस मैट्रिक्स। अच्छा, अगर हम अब मैं आई माइनस एफ को पहले लिखती हूँ एंड आई माइनस एफ, अगर आपको याद हो एफ जो था वो हमारे पास क्या मैट्रिक्स था, एफ क्या है आप लोगों ने प्रूफ वो किया है ना, प्रूफ किया है, उसमें एफ आता है। तो व्हाट वाज एफ, लेट मी राइट हियर, एफ वाज एक्चुअली इक्वल टू डायगोनल ऑफ रो 0 रो 1 रो n माइनस 1। ठीक है, जबकि रो की कुछ वैल्यू थी विच वॉज इन टर्म्स ऑफ लेमडा। फिलहाल हम उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन इट मीन्स कि आई माइनस एफ मेरे पास क्या बन जाएगा, बिकॉज दिस इज डायगोनल सो इट विल बी अगेन डायगोनल ऑफ 1 माइनस रो नॉट 1 माइनस रो 1 से लेकर 1 माइनस रो n माइनस 1। सो और उसके बाद f में जो है, सॉरी मैंने और जो था f में डायगोनल ऑफ दिस थिंग प्लस 4 म्यू स्क्वायर लैम्डा ट्रांसपोज लैम्डा, इसके इक्वल था मेरा ख्याल है। लेट मी रीचेक। जी ये है, लेकिन माइनस है यहाँ पर, प्लस नहीं है। सो आई माइनस एफ का जिसका मैंने इनवर्स लेना है, आई कैन राइट इट एज डायगोनल ऑफ 1 माइनस रो नॉट 1 माइनस रो 1 से लेकर 1 माइनस रो n माइनस 1 माइनस 4 म्यू स्क्वायर लैम्डा ट्रांसपोज लैम्डा। अब इस केस में देखें, अगर मैं इसको कंपेयर करूं ऊपर वाली इक्वेशन के साथ, इफ़ आई
कंपेयर दिस विद जो हमारे पास एक स्टेप में पहले मैंने लिखी हुई है, तो दिस शुड बी माई ए, this minus 4 mu square is alpha, and this lambda is the vector A. So and I want to find the inverse of this thing, so basically this whole thing is in the form, यानी इसका inverse हमने निकालना है ना. So we will actually focus on this, और फिर उसके बाद हम दोबारा मिस्टर जैस्मिन की जो भी इक्वेशन है उसके ऊपर वापस जाएंगे. अच्छा, अगेन ये डेरिवेशन जो है, मतलब ये टॉपिक जो है वो बैरोज़ की बुक से है, लेकिन डेरिवेशन बैरोज़ में कहीं थी नहीं मौजूद थी, सो आई जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन माई ओन. और इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना ट्रिकी हो जाता है कि हाउ टू प्रोसीड. तो काफ़ी दफ़ा इसको करने के बाद देन आई रियलाइज़ कि अच्छा इसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए. सो लेट मी जस्ट, अच्छा अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ कि मैं I will write A as, मैं A ही लिखूंगी, ठीक है. I will just try to write the things in the terms of जो लेमा में मैंने चीज़ लिखी हुई थी, लेकिन जहाँ मैं A लिख रही हूँ उसका मतलब है कि I have this matrix, I am talking about this matrix. जब मैं अल्फ़ा लिख रही हूँ तो I am talking about this, और A अगर हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि we are talking about lambda. सो m की जो वैल्यू थी इट वाज -4 म्यू स्क्वायर था, तो इसका मतलब है कि मैं -4 म्यू, माइनस था या प्लस था, नहीं 4 म्यू स्क्वायर था, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह मैं माइनस अल्फ़ा लिख सकती हूँ. एंड देन लैम्डा ट्रांसपोज था मेरे पास. ओके लेट मी गो बैक हेयर, ठीक है. ये देखें 4 म्यू स्क्वायर लैम्डा ट्रांसपोज है, और उसके बाद सेंटर में जो है वो आई माइनस एफ इनवर्स है, जिसको हम अगेन लैमा की साथ जो लिखेंगे, एंड देन अगेन लैम्डा है. सो और इसको मैंने माइनस लैम्डा अल्फ़ा कर दिया. लैम्डा की जगह आई विल राइट ए ट्रांसपोज, एंड देन मेरे पास जो इनवर्स है उसको आई कैन राइट इट एज ए इनवर्स माइनस अल्फ़ा ए इनवर्स ए ट्रांसपोज ए इनवर्स. सिंपली मैंने वो लेमा वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे दोबारा से लिख दिया है. बट इन आर केस वी नो दैट ए वेक्टर इज लैम्डा, अल्फा इज -4 म्यू स्क्वायर, और जो ए मैट्रिक्स है दैट इज डायगोनल. अब आप देखें कि ओके वन मोर थिंग जो कि मैं कर सकती हूँ बिफोर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, कि आई कैन मल्टीप्लाई, अल्फ़ा को मैंने बाहर रखा हुआ है, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग विद दीज वेक्टर्स. माइनस अल्फ़ा में यहाँ लिख सकती हूँ, ये वाला अल्फ़ा है, बाहर वाला अल्फ़ा जो है वो उधर ही है. ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए, एंड देन ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा ए ट्रांसपोज ए इनवर्स ए. अब इसमें जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो ये कि दिस टर्म इज़ एवरीवेयर, ठीक है. ये 2 दफ़ा यहाँ पर आ रही है, एक दफ़ा यहाँ है, एंड देन 1 टाइम हेयर ऑल्सो. So it means कि if I can simplify this term, then I should be able to simplify this whole expression. तो इसको हम अगले स्लाइड पे करते हैं, और फिर we will come back to this slide. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए I want to simplify A transpose A and then A transpose की जगह I am writing lambda transpose, which is the vector of all eigenvalues. इसकी जगह अच्छा यहाँ A इनवर्स है. अब कोई मुझे बताएगा A का इनवर्स क्या होगा? A was A is actually equal to this thing. इनवर्स क्या होगा इसका? जी जल्दी से कौन बताएगा?
शाहजेब, शाहजेब आप हैं? जी मैम हूँ, मैं सोच रहा था मैम। अच्छा आप सोच रहे थे, ओके। सना, आज तो मेरे ख्याल सब जी, उसामा, गजाला, कोई भी नहीं, ओके। दिस इज समथिंग। जी जी बताएं बताएं बताएं। अगर क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है, इसके जो एलिमेंट जी जी ओवर वो आ जाता है। एग्जैक्टली ये सारी जो चीज़ है ना, ये बाकी सारे लोगों ने, आपने तो खैर अभी तक मेरा नहीं ख्याल कि उस कोर्स में हमने ये डिस्कस किया है, लेकिन बाकी सारे लोग जो हैं वो तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैथ में पढ़ चुके हैं, या आपने और भी जगह पे पढ़ा हुआ होगा कि जब आपके पास डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका जो इन्वर्स होता है दैट इज ओनली द रेसिप्रोकल ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है, 1 ओवर करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा, एंड देन ये चीज़ इस तरह होगी, एंड आई हैव दिस थिंग। अच्छा, अगेन दिस इज समथिंग जो कि हम बहुत दफ़ा जो है मैथ के कोर्स में इसको करते रहे हैं। अगेन जो बाकी चारों लोग हैं उन्होंने तो डेफिनेटली मेरे से कोर्स पढ़ा हुआ है। सो आई वुड लाइक यू टू टेल मी जल्दी से कि कोई भी आप में से, कि ये अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनता है। अगर आप एक डायगोनल मैट्रिक्स से किसी कॉलम वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, या यहाँ से नजर भी आ रहा है आपको, अगर नहीं भी याद तो यू कैन जस्ट n क्रॉस 1 हो जाएगा। n क्रॉस 1 हो जाएगा, एंड व्हाट विल हैपन टू एवरी एलिमेंट? every element will be multiplied by the diagonal. ठीक है, so ये हो जाएगा lambda not over 1 minus 1 over this rho naught, and then lambda 1 over 1 minus rho 1, and so lambda n minus 1 over 1 minus rho n minus 1। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं फर्दर इसको सॉल्व करती हूँ, आई कैन सी आई हैव अ वेक्टर, आई हैव अ रो एंड अ कॉलम। वी नो कि रो और प्लस कॉलम अगर हमारे पास होता है तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू अ नंबर, स्केलर वैल्यू आ रही होती है ना, डॉट प्रोडक्ट है ये। सो वी हैव दिस इक्वल टू लैम्डा नॉट स्क्वायर ओवर this is equal to lambda naught square over 1 minus rho naught plus lambda 1 square over 1 minus rho 1 and lambda n minus 1 square over 1 minus rho n minus 1, or I can write it as summation of I from 1 to n minus 1 lambda I square over 1 minus rho n minus 1। ठीक है, अब लेट्स गो बैक टू दिस स्लाइड। तो इसका मतलब ये है कि अब इन तमाम वैल्यूज़ की जगह I can write as summation I from 1 to n minus 1 lambda I square over 1 minus rho I minus alpha time। अब मेरे पास ये summation over I है of this thing, एंड देन आई हैव टू समेशन, तो एक आई हो जाएगा और एक जे पे हो जाएगी समेशन जो है। ठीक है, और उसके बाद डिनोमिनेटर में आई हैव अगेन समेशन। अच्छा, लेट मी जस्ट गो बैक टू जहाँ मैंने ये चीज़ जी, तो ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, और अब देखिए कि मेरे पास दो समेशंस हो जाएंगी, और अगर मैं इसका एलसीएम लेके इसको फर्दर सॉल्व करती हूँ तो आई रीच एट दिस पॉइंट, और इस केस में क्या हो जाएगा कि मेरे पास जो लास्ट की टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, सो आई एम लेफ्ट विद दिस टर्म जो मिस एडजस्टमेंट है, दिस कम्स आउट टू बी दिस थिंग। अब इसमें जो चीज़ मेरे पास फर्दर मैं सॉल्व कर सकती हूँ दैट इज़ these row i's, okay, because we know that this row I can be written as 1 minus 4 lambda I square plus 8 mu square lambda I square।
तो इसको जो है आई हैव एंड देन अल्फा जो है ये -4 म्यू स्क्वायर था, जो कि हमने देखा था कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब मैंने ये जो है इक्वेशन, इसको फर्दर अगेन ये जो समेशन है, आई ट्राई टू सॉल्व इट बाय, ये अल्फ़ा बच गया ना मेरे पास ऊपर जो समेशन है। सो अल्फ़ा की जगह जो है -4 म्यू स्क्वायर मैंने लगाया है, और 1 माइनस रो आई जो है वो मेरे पास ये टर्म बन रही है। इसकी जगह मैंने लैम्डा आई स्क्वायर ओवर म्यू लैम्डा आई, बल्कि मैं यहाँ से ही दिखा देती हूँ, मैंने हज़ार स्टेप यहाँ पे किए हुए, ठीक है। सो ये आ जाती है टर्म, और यहाँ से हम कैंसलेशन वगैरह करते हैं, तो एट द एंड वी ये जो समेशन है इट कम्स आउट टू बी दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ लैम्डास। और इसको जब मैं फर्दर जब मिस एडजस्टमेंट की अगर हम टर्म लिखते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी summation I from 0 to n minus 1 mu lambda I over 1 minus 2 mu lambda I divided by 1 minus n minus 1 mu lambda I over 1 minus 2 mu lambda I। ठीक है। अच्छा, अब इस केस में जो है this is simplified enough because or this is in terms of mu and lambda, जो कि again हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि these are the two things which matter in case of LMS या even steepest descent की हम बात करते हैं। लेकिन फिलहाल LMS की बात हम इसलिए कर रहे हैं, LMS को हम इतना ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं, and we will talk about its variations also because this is something that is used in real life scenario बहुत ज़्यादा, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे पास जो डेटा होता है उसको हम बैचेस की फॉर्म में लेके और उससे स्टेटिस्टिक्स जो है कंप्यूट कर रहे होते हैं। आई वांट टू एक्चुअली सिंप्लीफाई इट फर्दर, क्योंकि अगेन ये इस टर्म में तो आ रहा है, लेकिन दिस इज़ अगेन कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज हमारे पास बहुत ज़्यादा समेशंस हैं, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब हमने जो स्टार्ट किया था, वी सॉ कि इट इज़ एक्चुअली द रेशियो ऑफ जे एक्सेस ओवर जे मिन। इसका मतलब है कि मिस एडजस्टमेंट को हम कम रखना चाहते हैं, क्योंकि जितनी कम मिस एडजस्टमेंट होगी इसका मतलब है कि स्टेडी स्टेट इज़ दैट मच क्लोजर टू योर जो भी हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। सो अगर मैं इसको बहुत कम करना चाहती हूँ, सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी एक्चुअली एम इज़ के ये 0.1 हो या इससे भी कम, ठीक है। 0.1 इज समथिंग दैट is we want it to be at most 10%, या ये कि इससे भी कम इसकी वैल्यू हम रखना चाहते हैं, या इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको कम रखना चाहते हैं इट मीन्स कि हम न्यूमरेटर जो है उसको स्मॉल करना चाहते हैं एंड डिनोमिनेटर को ख़त्म करना चाहते हैं, सो दैट हमारे पास जो है वो समेशंस जब आ रही हों तो वो हमें स्मॉलर वैल्यू दे रही हो। या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज़ कि हम ये जो समेशन है we want it to be in such a way कि हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है, ये वाली जो टर्म है, इसका डिनोमिनेटर अगर 1 हो जाता है तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो समेशन है उसमें से किसी की, क्योंकि देखें 1 माइनस 2 म्यू आया है, वी नो कि हम इसको म्यू को इस तरह से रखते हैं कि दिस टर्म शुड बी लेस देन 1, बिकॉज हमने पीछे देखा था कि दिस टर्म एक्चुअली प्ले अ रोल इन कन्वर्जेंस ऑफ आर जो भी कॉस्ट फंक्शन होता है टुवर्ड्स द मिनिमम। सो अगर हम इसको लेस देन 1 रख रहे हैं, तो अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर से, लेस देन 1 नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वैल्यू बढ़ रही होगी। सो व्हाट वी वांट इज कि वी वांट इट टू बी सच दैट ये जो चीज़ है दिस इज वी एक्चुअली वांट इट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, सो दैट 1 डिवाइडेड बाय 1 से जो है इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होगा और जो भी चीज़ है वो ऊपर वाला आपका जो है वो इफेक्ट डाल रहा होगा। या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी वांट इज कि हम इसको बहुत कम करना चाहते हैं, वी वांट इट टू बी वेरी वेरी स्मॉल, यानी आप ये कह लें कि इसको मैं वेरी वेरी लेस देन 1, विच मीन्स कि ये चीज़ जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगी और जो न्यूमरेटर है दैट विल ऑल्सो बी स्मॉल, एंड अल्टीमेटली जो हमारे पास समेशन है इट विल कम आउट टू बी दिस थिंग। और इस समेशन को जो है वो फर्दर हम इस फॉर्म में
लिख सकते हैं. अगेन ये वाली जो चीज़ है I इक्वल टू फ्रॉम 0 to n-1 lambda I is equal to trace of R. This is a very famous कंक्लूजन जो है वो हमारे पास है इन केस ऑफ जब आप मेट्रिसेस की बात करते हैं पॉजिटिव डेफिनेट मेट्रिसेस की. लेकिन फिलहाल जो है वो अगेन हम इसको प्रूव नहीं करेंगे. शायद मैथ में हमने कभी किया होगा या नहीं भी किया होगा. तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि जब आपके पास आइगन वैल्यूज जो है वो तमाम के तमाम आप एड अप कर रहे होते हैं तो दे कम आउट टू बी इक्वल टू ट्रेस. सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से इज कि हम मिस एडजस्टमेंट को जो है वो हमने समेशन जो है ओके सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि हमारे पास जो ये समेशन है न्यूमरेटर वाली जो समेशन है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू म्यू टाइम्स ट्रेस ऑफ आर. और इन अदर वर्ड्स हमारे पास जो ये रेशियो है इट कम्स आउट टू बी म्यू टाइम्स ट्रेस ऑफ आर ओवर 1 माइनस म्यू ट्रेस ऑफ आर. एंड देन अगेन फर्दर हमारे पास जो अप्रॉक्सीमेशन है वो ये कि अगर हमारे पास इफ़ वी वांट m टू बी वेरी स्मॉल देन इन दैट केस ये रेशियो भी अगर आप ले रहे हैं और m स्मॉल करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर जो है अगेन इसका बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो दिस रेशियो विल कम आउट टू बी स्मॉल. और इन अदर वर्ड्स हमने वही जो आर्ग्यूमेंट पहले लगाया था वो आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं कि डिनोमिनेटर जब व्हेन दिस इज़ वेरी स्मॉल डिनोमिनेटर विल बिकम 1. And after all of these approximation our misadjustment comes out to be approximately equal to or close to mu trace of r. ठीक है. एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ अगेन देखें हमने इतनी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशंस लगाई हैं इसका मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ m. एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ m अगर मैं कंप्यूट करना चाहूँ तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. ये वाली जो है यहाँ से मेरे पास आ रही होगी बिकॉज यहाँ हम अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगाई थी. बट यू मस्ट हैव सीन बाय नाउ कि हम मैथ में जो है मतलब मैथमेटिकली जब हम चीज़ों को ले रहे होते हैं तो वी कीप ऑन टेकिंग अप्रॉक्सीमेशंस सो दैट वी कम्स टू समथिंग विच इज़ ईजियर टू कंप्यूट एंड एक्सेप्टेबल. ठीक है. और ये सारी की सारी चीज़ हम यहाँ तक पहुँच इसलिए पाए थे बिकॉज वी नो कि वी वांट टू कीप द मिस एडजस्टमेंट टू बी वेरी स्मॉल लेस देन 0.1. तो उसकी बेस पे जो है वो हमने ये करके एंड देन दिस इज अ इक्वेशन व्हिच वी कैन यूज टू कीप अ सर्टेन लेवल ऑफ मिस एडजस्टमेंट व्हिच मीन्स कि अगर अब आप मिस एडजस्टमेंट को एक स्पेसिफिक इफ़ यू आर आस्क के जी आपके पास जो है वो you have a problem in which someone wants you to have misadjustment of 0.001. So you know कि in that case you can have the values of mu or the eigenvalues of r adjusted in such a way कि आपके पास जो ये वाला जो पूरे का पूरा product है it comes out to be equal to 0.001. So now we have misadjustment in the form of some things जो कि हम already handle कर रहे हैं in all of these scenarios. यहाँ से again what we have actually studied in today's classes के शुरू से लेकर अभी तक कि हमारे पास स्टेबिलिटी जो है LMS के केस में इट इज़ नॉट एज ईजी जिस तरह से हमने पहले जो है वो स्टीपेस्ट डिसेंट के केस में किया था. और द मेन रीज़न है कि आपके पास स्टीपेस्ट डिसेंट में जो आर वेट स्पेस है उसमें डिटर्मिनिस्टिक चीज़ें हो जाती हैं जबकि यहाँ पे स्टोकेस्टिक्स होती हैं. और यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा है कि उसकी रीज़न की वजह से जो है वो मिस एडजस्टमेंट्स होता है आपके पास एक्सेस MSC हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस स्टेबिलिटी जो है उसकी जो कंडीशन हमने शुरू में निकाली थी कि जिस तरह स्टीपेस्ट डिसेंट के केस में और इस केस में भी हमने देखा था कि बाय डेफिनेशन अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो स्टेबिलिटी शुड बी अचीव्ड. बट एक तो ये वाली चीज़ जो हम अभी देख रहे हैं और दूसरा हमने लास्ट टाइम इंडिपेंडेंस की कंडीशन देखी थी जिसके लिए हमने कहा था कि जी म्यू शुड बी स्मॉलर दैन दिस थिंग अगर इंडिपेंडेंस को लेके हम चीज़ों को प्रूव करते हैं. तो इस केस में जो है अगेन ये चीज़ मैं बिल्कुल भी प्रूव नहीं करने लगी बिकॉज अगेन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. बट नाउ यू जस्ट यू हैव ए फीलिंग ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास जो है वो स्टेबिलिटी is not what
we can achieve from 2 over lambda max, बल्कि उसके बजाय जो है stricter conditions हमें लगाने की ज़रूरत है अगर we want to have the stable solution। और उस केस में जो है if we, यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो ये लिखा हुआ है, उसकी एक और रीजनिंग जो है, बिकॉज इसको जो हमारे पास मिस एडजस्टमेंट में जो भी हमारे पास फैक्टर आया था उसको हमने अगेन ग्रीक जे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। आई डोंट एक्चुअली नो कि इसका क्या इसको किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन व्हाट वी हैव एक्चुअली सेड फ्रॉम हेयर इज कि हम ये चाह रहे हैं अगर हम इसका रेट ऑफ चेंज देखते हैं या स्लोप देख रहे होते हैं या ग्रेडियंट देख रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो वी सी के दिस कम आउट टू बी समथिंग ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि दिस बाय कंस्ट्रक्शन दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ म्यू, और उसको आप जब इसको डिक्रीज करना चाहते हैं तो उस केस में यू नीड टू कीप सर्टेन वैल्यूज ऑफ म्यू, और अगर हम सारी डेरिवेशन कर लें तो इट शुड बी दिस के जो है ये वाला रिलेशनशिप जो है उसको होल्ड करना चाहिए, जो कि डेरिवेशन हम नहीं करेंगे ना, मैं आपको कहूँगी करने के लिए, बट यू जस्ट नीड टू अप्रिशिएट कि जो हमारे पास जो भी अपर बाउंड है दिस शुड बी 2 over लैम्डा मैक्स के बजाय 1 over 3 ट्रेस ऑफ आर आना चाहिए। अच्छा, मैं लेट मी सी के ये वाला जो एक स्लाइड है ये अगेन बेरोज़ की बुक से ही है। आई वांट कि हम उससे पहले जो है थोड़ा सा मैटलैब का कोड भी जो है वो चेक करने क्लास से पहले। इसमें जो है ये आप ख़ुद से भी खैर देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इसका जो ये छोटा सा एक टॉपिक है जिसको यहाँ पे डालने का मेरा मकसद जो था वो ये था कि आप जो इनिशियल वैल्यूज, बिकॉज वी नो कि व्हेन वी स्टार्ट हियर, जब हम ये हमारे पास इक्वेशन आती है, ठीक है, स्टीपेस्ट डिसेंट के केस में आई थी, और अगर हम इसको सॉल्व करें इन केस ऑफ LMS ऑल्सो, तो एट द एंड हमारे पास सिमिलर इक्वेशन जो है LMS के केस में भी आ रही होती है, ठीक है। और ये लर्निंग कर्व की इक्वेशन थी इन विच वी सॉ के हमारे पास जो है वो हाउ द कॉस्ट फंक्शन चेंजेस जब आप n को जो है वो नंबर ऑफ इटरेशंस के साथ जो है, इसको हमने देखा था कि प्लॉट भी आप किस तरह से कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इटरेशंस के साथ साथ जो है वो किस तरह से कॉस्ट फंक्शन जो है वो ड्रॉप हो रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस स्लाइड में जो है द ओनली थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज के जो हमारे पास H0 है, ओके, मैंने इसको 0 के साथ जानबूझ के लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि H0 जो है दैट इज़ ऑप्टिमम, और H0 जो है दिस इज़ इनिशियल जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल जो भी हमारे पास गेस है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली जस्ट टेलिंग अस कि ये इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ आपके पास इनिशियल वैल्यूज जो है हाउ इज़ इट अफेक्टिंग द फाइनल डिसीजन के जो आप ले रहे हैं इन केस ऑफ लर्निंग कर्व जो आपके पास आ रहा है, या कॉस्ट फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू है उसको इनिशियल वैल्यू जो है वो किस तरह से अफेक्ट कर रही है। और यहाँ पर वी हैव एक्चुअली व्हाट दे हैव डन इज के दे आर एक्चुअली टेकिंग द इनिशियल वैल्यू टू बी 0 बिकॉज in most of the cases H0 starts from 0। okay, what I am saying is कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास जो वेक्टर H0 है that was H1 से लेकर Hn तक था, तो I can have all of them as 0 vectors, which means कि मेरे पास जो ये V वेक्टर था this will come out to be minus H optimum, और V prime of 0 जो है जो यहाँ पर आ रहा है which is Q transpose of V, उसको हम फिर H की फॉर्म में लिख सकते हैं, and from here we are getting this equation, ठीक है। and what this is telling us is कि even for the similar eigenvalue distribution the convergence of LMS algorithm is dependent upon the factors आपके पास जो optimum वैल्यूज़ हैं, बिकॉज H0 तो यहाँ पे हमने 0 ले लिया ना, लेकिन ऑप्टिमम वैल्यूज़ जो है उस पर डिपेंडेंट है, और अगर H0 0 नहीं लेते तो H0 माइनस H ऑप्टिमम जो है उस पर इफेक्ट कर रहा होता है, विच इज़ समथिंग ऑब्वियस। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो, लेकिन यहाँ से जो वो हमने प्रूव किया हुआ है कि आपके पास जो डिपेंडेंस है वो चेंज हो रही होती है। अच्छा, अब लेट मी गो टू दिस
मैटलैब नज़र आ रहा है आप लोगों को? मैटलैब जी का मैम कोड आ नज़र आ रहा है? ओके। अच्छा, ये कोड जो है मैटलैब का मैंने इंटरनेट से लिया है कहीं से जो है, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप लोग कहीं पे इसको यूज़ अगर करते हैं तो यू शुड साइट दिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये मैंने आपके नोट्स में भी कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके अपने पास ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ अ सिंपल मैटलैब कोड जो कि इसको एक्चुअली लिखना इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू राइट योर सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। लेकिन ये कि मुझे कहीं से मिल गया था तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं इसको यहाँ से उठा लेती हूँ। इस चीज़ में जो एक चीज़ आप देखेंगे वो ये कि जो इन्होंने स्टेप साइज के ऊपर कंडीशन लगाई हुई है दैट इज़ 2/trace ऑफ R। अगेन हमने जो कंडीशन लगाई हुई है दिस इज़ फॉर स्टीपेस्ट डिसेंट। वी हैव सीन के जो कंडीशन हमारे पास हमने जो बाउंड लगाया हुआ था 0 से लेकर 2/λ मैक्स, लेकिन आप अगेन उसको मैनिपुलेट करें और कुछ रिप्लेसमेंट और इस तरह से करें तो दिस इज़ वन ऑफ द equation also, and this is actually the same यानी at the end of the day जो है वो हमारे पास सेम उसकी वैल्यू आ रही होती है। लेकिन फ़िलहाल जो है यू कैन एक्चुअली रिप्लेस इट बाय लैम्डा ऑल्सो, और लैम्डा निकाल के इन्होंने जो है वो ट्रेस से वैल्यूज़ निकाली है। यू कैन यूज़ लैम्डा टू कंप्यूट द वैल्यूज़, और ये इक्वेशन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब ये इस केस में R इज़ गिवन है और R is given here, P is given here. What I would like you to do is कि मतलब not necessarily कि कल ये क्लास है पहले जो है, लेकिन before the next week class, because next week में जो है वो हम mostly यही करेंगे, examples करेंगे, MATLAB के कोर्स करेंगे, written examples करेंगे। We will नहीं, एक्चुअली हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीक नहीं करेंगे। आई जस्ट फॉरगॉट कि आज तो पहली क्लास है। तो एनीवे अगर आप आज देख पाएँ तो अच्छी बात है, ना भी देख पाएँ तो इट्स ओके, वी विल जस्ट डिस्कस इट ब्रीफली नाउ फॉर 2-3 मिनट्स कि अच्छा तो इस केस में जो है व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि what you can do is कि आप instead of doing R like this आप R खुद कंप्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। या इसी कोड में जो है जस्ट चेंज R एंड P की वैल्यूज़ एंड देन C के आप जो है वो जो चीज़ आपको मैं एडवाइस करूँगी अगर कल से पहले आप कर सकते हैं वो ये कि आप R इस तरह के ले लें कि जिसमें आप आइगन वैल्यूज़ को चेंज करके देखें एंड देन ट्राई टू सी द इफेक्ट ऑफ द चेंज कि अगर आप आइगन वैल्यूज़ के बेस पर जो है और ट्रेस की बेस पर जो है यू कैन डिसाइड कि व्हाट इज़ द स्टेप साइज, जो स्टेप इन्होंने यहाँ पर जो है स्टेप साइज डिफाइन किए हुए हैं, और उस पर जो है वो चेंज करके ट्राई करके देखें कि स्टेप साइज चेंज करने से कन्वर्जेंस कैसे चेंज हो रही होती है। फिलहाल जो है लेट मी जस्ट रन दिस कोड, और इस केस में ऑप्टिमम वेट जो है वी ऑलरेडी नो कि ऑप्टिमम वेट हम कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली जो है वो वीनर फिल्टर की जो हमारे पास इक्वेशन थी उसमें हम सारी अगर वैल्यूज़ निकालें तो वहाँ से ऑप्टिमम वेट हम निकाल सकते हैं। इनिशियल जो है हम उसका इनिशियल वैल्यू जो है वो कहीं कुछ भी हम अस्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से जो है वी कैन स्टार्ट। इसमें कोड में ना थोड़ी सी मैंने चेंजेस की हैं इस कोड में, आई थिंक के हाँ जी, ये वाली जो चीज़ थी ये मैंने खुद वो किया है बिकॉज आई वांटेड टू प्लॉट द वेट्स के जो वेट्स हैं वो इन्होंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूट जो किया हुआ था, दे कंप्यूटेड द ऑप्टिमम वेट स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू वेट एंड देन मैंने एरर भी निकाला है, और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये जो है ये तो डेफिनेटली मैंने जो है वो कंप्यूट किया है एंड देन आई एम प्लॉटिंग दिस ऑल्सो। सो लेट मी एक्चुअली रन दिस एंड सी के क्या हो रहा है। पहले तो ओके सेक्शन बाय सेक्शन में इसको रन करती हूँ। जी अब इस केस में जो है एक्चुअली लेट मी फर्स्ट क्लियर एवरीथिंग। जी अब जो है लेट मी स्टार्ट। ओके सो स्टेप साइज का जो देखें ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड इसने डिफाइन कर दिया है, 0 से लेकर 1 तक है, डिपेंडिंग अपॉन जो है वो हमारे पास जो भी वैल्यूज़ जो है वो हमने यहाँ पे सेट किया, आर जो सेट किया हुआ होगा उसकी बेस पे ट्रेस वगैरह जो भी निकल रहा होगा। इनिशियल स्टेप साइज जो है वो भी अगेन कंप्यूट करने का फॉर्मूला जो है वो इन्होंने कुछ दिया हुआ है। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन दीज कोड्स व्हाट दे क्लेम इज़, मैंने देखा तो मैंने रन करके देखा एंड आई फील के इट इज़ गोइंग गुड के ये मर्ज वो
ऑप्टिमम वैल्यू पे जाके कन्वर्ज कर जाता है। तो जो ये लेकिन ये कि इनका विद इटरेशंस जो है स्टेप साइज चेंज होता रहता है। दिस इज नॉट समथिंग कि कांस्टेंट स्टेप साइज से हो। स्टेप साइज जो है बेस्ड अपॉन how you are moving towards the optimum weight, step size change होता रहता है in order to have the conversions, quick conversions. तो ये step size है जहाँ से start कर रहे हैं, these are the limits. अब let me do the next part. अब ये देखिए कि 10 iterations पे जो है optimum weight आ गया है जो कि यहाँ पर डिफाइन हुआ है एंड लेट मी ऑप्टिमम वेट इज 0.468 एंड 0.0938 एंड लेट मी प्लॉट इट। प्लॉट जो है करके मैं ये देखना सिर्फ चाह रही हूँ कि सो इट स्टार्टेड विद सम वेट और जो ऑप्टिमम वेट है इट इज़ दिस वन, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग थ्रू सर्टन पास से होकर जो है वो 10 इटरेशंस पे इट इज़ एक्चुअली कन्वर्जिंग टू दिस ऑप्टिमम वेट जो कि हमारे पास मौजूद है। एंड इफ़ वी चेंज दिस वेक्टर देन इन दैट केस अच्छा लोअर बाउंड अभी भी सेम है। एनीवे अब आप देखें कि आपके पास जो है वो ऑप्टिमम वेट जो है वो चेंज हो गया है एंड आई शुड बी गेटिंग जी अब ये देखें 0.5 एंड 0 पे जाके ये कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग क्वाइट वेल और इसमें जो है वो स्टेप साइजेस आप देखें कि इट इज़ एक्चुअली स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्टेप साइज एंड देन इटरेशंस के बाद जो है इज चेंजिंग स्टेप साइज बेस्ड अपॉन और यहाँ पे जो है वो मेरा ख्याल है इन्होंने कुछ उस पेपर का जो है वो भी शायद दिया हुआ है रेफरेंस के जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया होता है। मोस्टली मैटलैब के जो इस तरह के कोर्स पढ़े हुए होते हैं जो ऑनलाइन पढ़े हुए होते हैं लोगों ने वो किए होते हैं वो किसी ना किसी पेपर को इम्प्लीमेंट किया हुआ होता है, ठीक है। सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम पेपर जिसमें स्टेप साइजेस जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेप साइजेस भी चेंज हो रहे हैं अलॉन्ग विद द वैल्यू ऑफ अलॉन्ग विद द वेट जो चेंज हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेप साइजेस चेंज हो रहे हैं उसकी बेस पे जंप्स जो हैं ग्रेडियंट के वो भी उनका साइज भी जो है वो चेंज होता चला जा रहा है। ओके सो वी विल स्टॉप हियर। आप लोगों की मेरा ख्याल है क्लासेस भी होंगी आगे। सो आई थिंक दिस इज़ द लास्ट, मेरा ख्याल है कि अच्छा मैंने यहाँ पे हाँ जी ये कोड डाला हुआ है ना, तो ये मैं आप लोगों को स्लाइड्स आज भेज दूँगी। यू कैन ट्राई दिस कोड ऑन योर ओन ऑल्सो और ये यहाँ पे जाके आप खुद देख भी सकते हैं अगर कुछ और डिटेल्स मौजूद हैं। ओके वी विल स्टॉप हियर, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।